Welcome back, guys. So in today's video we are going to discuss atomic and molecular physics tutorial sheet 3. So question number 1 हमारे पास given है, evaluate the following commutators L dot S comma L. So simply I have written L dot S as Lx Sx Ly Sy Lz Sz and similarly मैंने L के तीन components लिख लिए हैं Lx Ly Lz, तीनों को separate करके एक different commutators में लिख लिया मैंने. मैं फर्स्ट टर्म को सोल्व करूंगा, देन आई विल टेल यू कि सेकंड टर्म और थर्ड टर्म कैसे लिखनी है. ठीक है. सो फर्स्ट टर्म हमारे पास आएगी, अब ये प्लस साइन है तो इसके साथ Lx आएगा, इसके साथ भी एंड Z के साथ भी. तो तीन टर्म्स आ गई. अब इन तीन टर्म्स में भी हमारे पास फर्स्ट टर्म में Lx Sx है, तो इसको भी मैं ब्रेक करके दो टर्म्स में लिख सकता हूँ. पहले मैं Lx को अंदर लिखूंगा, Sx को बाहर लिखूंगा. ठीक है. एंड एक बारी में मैं इसको Lx को लेफ्ट हैंड साइड में बाहर ले लूंगा ब्रैकेट के, एंड बाकी दो टर्म्स को Sx को Lx. सिमिलरली मैं इन दो टर्म्स को भी ब्रेक करके लिखूंगा. Lx Lx जीरो होता है, कम्यूटेटर रिलेशन. S कम्यूट विद L, इट मीन्स व्हेन आई से कम्यूट इट मीन्स इसका कम्यूटेटर जीरो है. ये हमारा कैसे कैलकुलेट करेंगे, Ly Lx. देखो Lx Ly होता है आयोटा H क्रॉस H कट Lz, साइक्लिक होता है ये. अगर आप x y लिख रहे हो तो z आएगा, लेकिन अगर आप इसका उल्टा लिखोगे y x तो माइनस Lz आएगा. आई होप ये साइक्लिक आपको पता है. ठीक है. सिमिलरली मैंने जो टर्म्स जीरो थी उनको जीरो कर दिया, बाकी दो टर्म्स मेरे पास बची है. यहां से मेरे पास माइनस Lz आएगा तो माइनस Lz Sy, एंड यहां से मेरे पास Ly Sz आएगा. सो फर्स्ट टर्म मेरे पास ये आई है. ठीक है. देखो अगर मैं Lx के साथ इसका कम्यूटेटर निकाल रहा हूं तो मेरे पास Zy Yz आएगा. सिमिलरली अगर मैं y का कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरे पास Zx एंड Xz आएगा. सिमिलरली अगर मैं Lz का कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास Xy Yx आएगा. एंड व्हेन आई टेक iota H क्रॉस कॉमन फ्रॉम दीज थ्री टर्म्स, सो अंदर जो मेरे पास टर्म्स बचेंगी वो होंगी L क्रॉस S की. आप इसको एक्सपेंड करके देख सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे, Lx Ly Lz X Sx Sy Sz. जब आप इन टर्म्स को एक्सपेंड करोगे यू विल गेट दीज टर्म्स. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, L डॉट S कोमा S. अब मैं S को तीन टर्म्स में ब्रेक करके लिख लूंगा, इसके तीन कंपोनेंट में Sx Sy Sz. सिमिलरली जैसे हमने पहले किया, फिर से इसको ब्रेक करना है, फिर आपके पास छह टर्म्स आएंगी. उस छह टर्म्स में से आपके पास Lx Sx के साथ कम्यूट करता है तो जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, एंड यू विल गेट अगेन दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन. सिमिलरली मैंने दो एक्सप्रेशन बाकियों के लिए लिखे, एंड इस बार क्या होगा, आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो होगा S कोमा L का, सॉरी S क्रॉस L का. ठीक है. सो आई होप ये क्लियर है. यस. सो थर्ड पार्ट हमारे पास है L डॉट S कोमा J. सो J हमारे पास क्या होता है L प्लस S. तो बेसिकली आपको L डॉट S कोमा L प्लस L डॉट S कोमा S, ये दो डिफरेंट कम्यूटेटर निकालने थे, एंड ये हमने पार्ट ए एंड पार्ट बी में कैलकुलेट किया. दे बोथ आर जीरो, सो इट इज जीरो. हो गया. yes it is zero. Now let's look at D part, L dot S comma L square. L square again can be written in three parts, L square X, L square Y, L square Z. फर्स्ट टर्म मैंने यहां पर कैलकुलेट की है L dot S. अगेन ये स्क्वायर है तो एक Lx अंदर, एक Lx राइट हैंड साइड में बाहर, फिर एक Lx लेफ्ट हैंड साइड में बाहर, एंड Lx L dot S comma Lx. ये टर्म मैंने ऑलरेडी पार्ट ए बी में कैलकुलेट की है तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट की है. ओके. तो आपके पास ये, लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. जस्ट मैंने फिर अंदर मल्टीप्लाई किया है इनको. ठीक है. सिंप्लीफाई किया. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली वी गेट टू इक्वेशन फॉर दीज टू टर्म्स. लेट्स कॉल देम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. नाउ इफ यू ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3 देन यू विल सी कि सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास. ठीक है. So you will get equal to 0. Let's look at part E, L dot S comma S square, S square X, S square Y, S square Z. एंड तीनों इंडिविजुअली जीरो है, हमने पीछे देखा इनको. ठीक है.
Part F is J square. Since J square is L plus S square. L plus S square. ठीक है, तो L प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया, L स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2L डॉट एस कोमा L डॉट एस. ठीक है, so they individually they all are 0. Now let's move on to next question. Okay, so question number 2 देखते हैं. The Zeeman effect in sodium atom Na. The sodium doublet D lines is a set of two closely spaced lines coming from the transition 2p 3 by 2 से 2s 1 by 2 and 2p 1 by 2 से 2s 1 by 2. The 2s 1 by 2 and 2p 1 by 2 level of sodium are non-degenerate as of a multi-electron atom. The energy depends on both n and l. यहां तक मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है. वो कह रहा है कि हमारे पास दो लाइंस हैं. एक मिनट, मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ, ये थोड़ा लैग कर रहा है. ओके, सो व्हाट इज ट्राइंग टू से कि सोडियम के अंदर हमारे पास दो लाइंस आती हैं. कहाँ से? जब 2p 3 by 2, 2p 1 by 2 एंड 2s 1 by 2. एक लाइन हमारे पास आती है 2p 3 by 2 से 2s 1 by 2 में, एंड एक लाइन हमारे पास आती है 2p 1 by 2 से 2s 1 by 2 में. एक लाइन इनमें से d1 होती है, दूसरी d2 होती है. तो यहाँ तक उसने ये बताने की कोशिश करी है. अब नेक्स्ट देखते हैं आगे. व्हेन अ वीक मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, दीज लेवल्स, जो ये लेवल्स है हमारे पास तीन, स्प्लिट इन अकॉर्डेंस विद पॉसिबल mg वैल्यूज. सो क्या कहा उसने? फॉर वीक मैग्नेटिक फील्ड, फॉर वीक मैग्नेटिक फील्ड levels split as split, or you can say split in accordance with mj values. and mj की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? mj की वैल्यू होती है फ्रॉम -j टू प्लस j. ओके, फ्रॉम -j टू प्लस j इन स्टेप्स ऑफ 1. अभी बताता हूं ये इन स्टेप्स ऑफ 1. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास फर्स्ट लेवल लेते हैं, लेट्स से 2s 1 by 2. सो 2s 1 by 2 के लिए यहाँ पर j की वैल्यू क्या है? 1 by 2. आई होप आपको ये नोटेशन याद है. ऊपर होता है 2s प्लस 1, यहाँ पर होता है l, यहाँ पर होता है j. सो ये जो 1 by 2 है ये j है हमारे पास. तो जो mj की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास -1 by 2 से +1 by 2 इन स्टेप्स ऑफ 1. मीन्स पहली वैल्यू होगी -1 by 2, सेकेंड वैल्यू आएगी -1 by 2 +1. सो इट विल बी +1 by 2. सिमिलरली अगर आप 2p 1 by 2 के लिए लिखोगे तो मेरे पास mj की वैल्यू अगेन j इज सेम, सो इट इज -1 by 2 टू +1 by 2. एंड अगर आप 2p 3 by 2 के लिए देखोगे तो j की वैल्यू यहाँ पर 3 है, सो mj की वैल्यू होगी -3 by 2. अब इसमें एक टर्म प्लस करो, +1, सो इट बिकम -1 by 2. एक बार और +1 करोगे तो इट बिकम +1 by 2 एंड इट बिकम 3 by 2. सो -3 by 2 से +3 by 2 के बीच में चार टर्म्स होगी. ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, जो लेवल्स हमारे पास पहले तीन थे, 1 2 3, अब वो कितने में स्प्लिट हो गए हैं? ये 2 में स्प्लिट हो गया है, ये भी 2 में स्प्लिट हो गया है, एंड ये 4 में स्प्लिट हो गया है. सो 4 + 2 6, 6 + 2 8. 8 लेवल्स में हमारे पास स्प्लिटिंग हो गई है. ड्यू टू वीक मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, नाउ अब हमें बताना है हाउ मेनी लाइंस विल बी विजिबल कोरस्पॉन्डिंग टू द अबव मेंशन्ड डी लेवल, डी लाइंस. जैसे हमारे पास पहले दो लाइन आई थी D1 एंड D2, अब हमारे पास कितनी लाइंस आएंगी वो हमें बताना है. ओके, when a sodium atom is placed in weak magnetic field and draw the relevant energy level diagram to support your answers. So I hope क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आई होगी, इन क्वेश्चन में करना क्या है हमें वो समझ आया होगा आपको. सो अभी हमने ये तो बता दिया कि कितने लेवल्स में स्प्लिट होगा. एक बार एनर्जी लेवल ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास कितनी लाइंस आएंगी. ओके ओके, सो एक बार मैं फटाफट से ड्रॉ कर देता हूँ.
यस। सो पहले हम देखते हैं एनर्जी लेवल वाइज देखते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर एनर्जी किसकी आएगी, 2p 3/2 की। सो हमारे पास 2p 3/2 कितने लेवल्स में स्प्लिट होगा, 4 लेवल्स में। सो 1 2 एंड 3 एंड ये हमारे पास 4। ओके, सो this was your 2p 3/2। ओके, अब ड्रॉ करते हैं 2p 1/2, इसके नीचे आएगा। 2p 1/2 कितने में स्प्लिट होगा, 2 लेवल्स में। सो +1/2 -1/2, ठीक है। सिमिलरली दिस वाज 2p 1/2 एंड लास्ट लेवल हमारे पास 2s 1/2 भी कितने में स्प्लिट होगा, 2 लेवल्स में। फॉर mj वैल्यूज +½ एंड -½ ठीक है। सो दिस इज योर 2p, सॉरी नॉट 2p, 2s 1/2। ओके, सो ये हमने स्प्लिटिंग दिखा दी ड्यू टू वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कि लेवल्स ऐसे स्प्लिट हो रहे हैं। नाउ लेट मी राइट, यहां पर मैं लिख देता हूं इनकी mj वैल्यूज। ओके, mj वैल्यूज ये कौन कौन से लेवल है। सो हम प्लस वाले को ऊपर लिखेंगे, दिस इज +3/2 +1/2, नाउ इट विल बी -1/2 एंड -3/2। यहां पर आएगा आपके पास +1/2 -1/2 अगेन +1/2 -1/2। ये मैंने mj वैल्यूज लिख दी यहाँ पर, ठीक है, mj वैल्यूज। नाउ अब हम क्या करते हैं, अपनी लाइंस ड्रॉ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर लाइन ड्रॉ कर देता हूं। पहले कौन सी 2 लाइन आ रही थी, पहले हमारे पास थी 2 लाइंस, एक यहां से एंड एक यहां से, which were D1 and D2। So it was D1 line and D2 line। It was due to मैग्नेटिक वीक मैग्नेटिक फील्ड से पहले 2 लाइंस थी हमारे पास। अब देखते हैं कितनी होगी। सो देखो हमें सिलेक्शन रूल यहाँ पर हेल्प करता है। सिलेक्शन रूल हमने पहले देखे हैं, कितने सिलेक्शन रूल हमने देखे हैं कि पहला सिलेक्शन रूल था कि डेल्टा एल शुड बी +-1, मतलब पी से सिर्फ एस में ट्रांजिशन हुआ, पी टू पी ट्रांजिशन नहीं होगा, क्योंकि उस केस में डेल्टा एल की वैल्यू 0 होती है। सेकंड सिलेक्शन रूल क्या था हमारे पास, जे के ऊपर। सो डेल्टा जे शुड बी आइदर 0 और +-1। नाउ इन आर केस हम एक और सिलेक्शन रूल करेंगे विच इज डेल्टा एम जे। डेल्टा एम जे शुड ऑल्सो बी 0, +-1, ठीक है। सो आई होप आप इन तीनों सिलेक्शन रूल को याद रखेंगे, ठीक है। अब अपनी लाइंस ड्रॉ करते हैं। डेल्टा एम जे इक्वल टू 0, +-1। तो देखो p 1/2 से शुरू करते हैं, क्या -1/2 से +1/2 में आ सकता हूं मैं, -1/2 -1/2 इट विल -1। डेल्टा एम जे कितना आएगा इस केस में, -1। -1/2 से -1/2 में, सो -1/2 माइनस ऑफ -1/2 इट बिकम 0। सो यहां से एक ट्रांजिशन यहां होगा, ठीक है, क्लोजली दिखा देता हूं। ओके, सो 1/2 से 1/2 में 0 आ जाएगा डेल्टा एम जे, ठीक है। ओके, 1/2 से -1/2 में +1 आ जाएगा, एक लेवल ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं -3/2 से +1/2, तो -3/2 -1/2, यहां पर -2 आ जाएगा, तो ये वाला ट्रांजिशन नहीं होगा, तो इसको नहीं ड्रॉ करते, ठीक है। -3/2 से -1/2, सो इट विल बी पॉसिबल, कैसे, -3/2 +1/2, तो आपके पास आ जाएगा -1, तो एक ट्रांजिशन आपके पास ये होगा।
फिर -1/2 से कितने आएंगे आपके पास? -1/2 से दोनों ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे, +1/2 तक भी एंड -1/2 तक भी। +1/2 से +1/2 बिल्कुल क्या हो जाएगा, डेल्टा एम जे 0 हो जाएगा, एंड -1/2 के लिए डेल्टा एम जे कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 3/2 से 1/2 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा डेल्टा एम जे, एंड +3/2 से -3/2 नहीं, उस केस में क्या हो जाएगा, +2। तो एक बार लाइंस काउंट कर लेते हैं, कितनी आई है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो यू विल हैव 10 लाइन्स, 10 लाइन्स। सो दिस विल बी योर आंसर, एंड ये एनर्जी लेवल डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल है, जस्ट एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि वीक मैग्नेटिक फील्ड में लाइंस कैसे स्प्लिट होती है, -J टू +J होती हैं इन स्टेप्स ऑफ 1। तो हमने इन तीनों लेवल के लिए देख लिया, mj की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, उनके लेवल्स ड्रॉ कर दिए, एंड ट्रांजिशन लाइंस हमें दिखाएंगे हम डेल्टा mj को, ओके, इस सिलेक्शन रूल की मदद से। एंड लास्ट में हमने काउंट करके बता दिया कि corresponding to D1 and D2 now you will have 10 lines. Okay, now let's move on to next question. Question number 3. Consider the 8 n is equals to 2 s, ठीक है, l j इन सब की वैल्यू दे रखी है, एंड द एनर्जी ऑफ ईच स्टेट under the weak field Zeeman splitting. Construct the energy level diagram to show how the energy evolve as B external increases. Label each line clearly and indicates its slope. On the basis of different n, l, j, mj values, हमें each state को लिखना है एंड उनकी एनर्जी लिखनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हम वो देखते हैं। सो एनर्जी एक्सप्रेशन of each state is given as EB equal to mu B, that is Bohr magnetron, mj value, J value, and your B magnetic field. So this is your expression to give the energy of each state, where what is mj मैंने आपको जस्ट अभी बताया, -J टू +J होता है। G आपके पास क्या होता है, G योर लैंडे G फैक्टर, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, वेयर Gj इज लैंडेज G फैक्टर। एंड कैसे, क्या फॉर्मूला होता है इसका, Gj इज इक्वल टू 1 प्लस J इंटू J प्लस 1 प्लस S इंटू S प्लस 1 माइनस L इंटू L प्लस 1 एंड डिवाइड बाय 2J इंटू J प्लस 1। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो 2J J प्लस 1 है, ये सिर्फ इस टर्म के डिनोमिनेटर में आता है, 1 के नीचे नहीं आता है, ठीक है। तो ये Gj का फॉर्मूला है। अब हम n इज टू 2 के लिए निकालना है, तो फटाफट से हमारे पास कितने स्टेट आएंगे लिख देते हैं। सो फॉर n इज टू 2, सबसे पहले हम Gj की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो फॉर n इज टू 2, हमारे पास L की क्या क्या वैल्यूज होंगी, 0 एंड 1। तो J की कितनी वैल्यूज होंगी, J क्या होता है, L प्लस एस, L प्लस माइनस एस। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 1/2, यहाँ पर आएगा 1/2, 3/2। mj की वैल्यूज कितनी होंगी, देखो mj होता है -3/2 से +3/2, उसके बीच में ये दोनों वैल्यूज भी आ जाएंगी इनके लिए, ठीक है। जैसे 1/2 के लिए mj की वैल्यू क्या आएंगी,
-1/2 से +1/2। अगेन 1/2 है सेम, 3/2 के लिए क्या होंगी भाई, कौन सी डिफरेंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट mj वैल्यूज, -3/2 से +3/2। अब जी जे की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ j एंड l पर। सो j इज 1/2 एंड 3/2, l इज 0,1। सो एक बार इन दोनों के लिए मैं जी जे की वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूँ। Just a minute. Yes. Okay, so for j is equals to 1/2 and l is equals to 0, gj will be equal to 1 plus j into j plus 1 plus s into s plus 1. L is 0, so 0 into 0 plus 1 divide by 2 times j into j plus 1. तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 3/2 आएगा, ऊपर कितना आएगा 3/4 प्लस 3/4। सो अगेन 3/2 एंड 3/2 डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा 1। सो ये जो पूरी टर्म है ये +1 होगी, सो 1 + 1 इक्वल टू 2। ठीक है, नाउ फोर j is equals to 1/2 and l is equals to 1। l is equals to 1 के लिए भी j की वैल्यू 1/2 है ना, सो फॉर इसके लिए एंड फोर j is equals to 3/2 and l is equals to 1। सिमिलरली फॉर्मूले में पुट करना है, यू विल गेट जी जे एज 2/3 एंड जी जे इक्वल टू 4/3। ठीक है, नाउ अब हम लिखते हैं यस, सो अब हम लिखते हैं स्टेट अपनी, ठीक है, एंड उनकी एनर्जी। जी जे की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अब हम उनकी स्टेट एंड एनर्जी लिखते हैं। सो एक बार मैं यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ, यहाँ पर लिख देंगे उनकी स्टेट एंड यहाँ पर लिखते हैं mj की वैल्यू, यहाँ पर लिखेंगे gj की वैल्यू एंड यहाँ पर लिखते हैं उनकी एनर्जी। यस, सो देखो मैं स्टेट को रिप्रेजेंट करूंगा बाय n, l, j, mj। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ऐसे स्टेट को आपको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर मैं लिखूंगा इस स्टेट की mj वैल्यू, यहाँ पर मैं लिखूंगा इस स्टेट की gj वैल्यू एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा eb का एक्सप्रेशन जो कि हमने शुरुआत में लिखा था। सो eb इज इक्वल्स टू म्यू बी mj gj टाइम्स b। ठीक है, सो लिखते हैं। सो देखो मैं फर्स्ट स्टेट लिखता हूँ सबसे पहले। फर्स्ट स्टेट इज n की वैल्यू 2 है मेरे पास, ठीक है, l की वैल्यू 0 है, सो j की वैल्यू कितनी आएगी +1/2 एंड mj की वैल्यू कितनी आएगी, मेरे पास दो वैल्यू पॉसिबल है, एक आएगी +1/2, अब मैं लिखता हूँ -1/2 वाली, l सेम बट डिफरेंट mj वैल्यूज। ठीक है, नाउ 2, अब l की वैल्यू 1 है मेरे पास, सो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ j, you can have 1/2, for j is equals to 1/2 again you can have mj is equals to +1/2 and mj is equals to -1/2। ठीक है, अब सेम अगेन फॉर l is equals to 1 you can have j is equals to 3/2। now you can have mj is equals to, mj की चार वैल्यूज आएंगी, -3/2, so 2 1, for l is equals to 3/2 mj की वैल्यू क्या होंगी -3/2 से +3/2, so 2 1 3/2,
प्लस 1/2 एंड एक लास्ट टर्म आएगी मेरे पास 2 1 3/2 कोमा प्लस 3/2। सो ये 8 टर्म्स मेरे पास आएंगी। यहाँ पर mj की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ माइनस 3/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 एंड 3/2। जी जे की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, वो किस पर डिपेंड करती है, एल एंड जे वैल्यू। सो इन दोनों के लिए अगर देखोगे तो एल की वैल्यू 1/2 है, सॉरी जे की वैल्यू 1/2 है, एल की वैल्यू 0, तो इन दोनों के लिए जी जे की वैल्यू सेम होगी 2। सिमिलरली नेक्स्ट टू टर्म्स के लिए एल की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू हाफ है, तो इन दोनों के लिए भी जी जे की वैल्यू सेम होगी, है ना, वो कितनी आई थी 2/3 2/3। नेक्स्ट 4 टर्म्स के लिए एल की वैल्यू प्लस 1 है, जे की वैल्यू 3/2 है। सो सबके लिए लैंडेस जी फैक्टर की वैल्यू सेम होगी। व्हाट विल बी 4/3 4/3 4/3 4/3। ई बी को क्या करना है, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एंड म्यू बी की टर्म्स में हम आंसर लिखेंगे। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज प्लस 1, सो इट विल बी म्यू बी टाइम्स कैपिटल बी। minus 1/2 into 2 is minus mu b into capital B. 1/2 into 2/3, 2 will cancel, so it will be plus 1/3 times mu b capital B. Minus 1/2 into 2/3, 2 will cancel, it will be minus 1/3 mu b into capital B. 3 will cancel, it is minus twice mu b capital B. You will have minus 2/3 म्यू बी कैपिटल बी, ये प्लस का 2/3 म्यू बी कैपिटल बी एंड ये प्लस का पॉजिटिव 2 म्यू बी कैपिटल बी। सो हमने स्टेट्स लिख दी, एक क्वेश्चन में ये पूछा था, एंड उनकी एनर्जी लिख दी, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज evaluate the GJ factor, okay, and draw the energy level diagram for transition between 3s1 3p1 level showing the Gman splitting in a weak magnetic field. Apply the selection rule, delta mj is equals to 0 plus minus 1. Draw the pattern of components observed in the spectral lines that result from this transition. Indicate the size of splitting in frequency units when the weak field is this, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास दो लेवल्स गिवन है, 3s1 that is 3s1 एंड 3p1। इनके लिए फटाफट से क्या करते हैं, जी जे की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। जी जे इक्वल टू, डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है। ये वाली टर्म किसके इक्वल होती है, 2s + 1, तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट s इज इक्वल टू +1, 2s + 1 इज इक्वल टू 3, तो 1 उधर गया, 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, s1। इसके लिए भी s की वैल्यू सेम रहेगी, इसके लिए s, सो l की वैल्यू 0 एंड j की वैल्यू 1 जो यहाँ पर होती है। इसके लिए l की वैल्यू p है तो l इज इक्वल टू 1 एंड j की वैल्यू भी 1। सो फटाफट से यहाँ पे j इंटू j + 1, सो 1 इंटू 1 + 1, s इंटू s + 1, सो 1 इंटू 1 + 1 माइनस 0। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही थी कि s की वैल्यू चेंज हुई है यहाँ पे। जैसे हम हर क्वेश्चन में लगभग स्पिन को हाफ ही लेते हैं क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पे नोटेशन दी हुई है, तो इस नोटेशन के अंदर जो 2s + 1 है ये 3 के इक्वल है, तो यहाँ से s की वैल्यू 1 आती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। डिवाइड बाय 2 टाइम्स j इंटू j + 1, सो इट विल बी अगेन 1 + 1 इक्वल टू 2। इसके लिए जी जे की वैल्यू कितनी आएगी, 1 + 1 इंटू 1 + 1 प्लस 1 इंटू 1 + 1 माइनस, यहाँ पर L की वैल्यू भी 1 है, सो 1 इंटू 1 + 1 डिवाइड बाय
2 इंटू 1 एंड 1 प्लस 1। सो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये 2 है, नीचे 4 है, सो 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2 ना। अब लेवल्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन रूल अप्लाई करते हैं, अप्लाई द सिलेक्शन रूल एंड ड्रॉ द पैटर्न ऑफ कंपोनेंट्स ऑब्जर्व इन स्पेक्ट्रल लाइंस। ओके, सो दो लेवल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है 3p, थोड़ा छोटा ड्रॉ करते हैं इसको। सो फर्स्ट लेवल है हमारे पास 3p एंड सेकंड है हमारे पास 3s। सो ये कितने में स्प्लिट होंगे अकॉर्डिंग टू mj वैल्यूज। दिस इज 3p1, यह है 3s1। यहाँ पर j की वैल्यू क्या है, 1। तो मैंने क्या बताया था, mj की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, -1 टू +1 इन यूनिट्स ऑफ, इन स्टेप्स ऑफ 1। तो आपके पास ये 3 लेवल में स्प्लिट होगा, 1 2 एंड 3। सिमिलरली ये भी 3 लेवल्स में स्प्लिट होगा, 1 2 3, ठीक है। क्योंकि mj की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, -1 टू +1 इन स्टेप्स ऑफ 1। तो पहली तो आएगी -1, इसमें +1 करोगे तो एक 0 लेवल आएगा एंड +1। सो दिस इज mj वैल्यू इक्वल टू +1 0 -1 +1 0 -1। अब फटाफट से एक बार लाइंस ड्रॉ कर देते हैं सिलेक्शन रूल की हेल्प से। तो आपके पास कैसे आएंगी, -1 to +1, you will get -2, so it will violate our selection rule. So -1 से 0, ठीक है, पहली लाइन। फिर -1 से -1, क्योंकि इस केस में डेल्टा mj कितना आएगा, 0 हो जाएगा। 0 से +1, ठीक है। 0 से 0 भी पॉसिबल है, 0 से -1 भी पॉसिबल है, एंड +1 से +1, यस डेल्टा mj विल बी 0। +1 से 0, यस। +1 से -1 पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा mj कितना हो जाएगा, 2। डेल्टा कितना हो जाएगा, 2। ओके, सो दीज लाइन्स विल बी पॉसिबल। सो हाउ मेनी लाइन्स विल बी देयर, 1 2 3 4 5 6 7। सो देयर विल बी टोटल ऑफ 7 लाइन्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में एक पार्ट और पूछा गया है, ये पैटर्न हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इंडिकेट द साइज इन स्प्लिटिंग। सो ये इंडिकेट द साइज ऑफ द स्प्लिटिंग इन फ्रीक्वेंसी यूनिट्स, ठीक है। तो ये हर लाइन का, जो देखो हर लाइन का एक फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, हर लेवल एनर्जी डिफरेंस होगा बेसिकली, एंड एनर्जी इज रिलेटेड विद फ्रीक्वेंसी एज, कैसे रिलेटेड होता है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, और यू कैन से सो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट for given transition is related with energy as, कैसे रिलेटेड होता है, फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड विद एनर्जी एज डेल्टा ई बाय एच, ठीक है। ओके, एंड डेल्टा ई हमारे पास कितना होता है, म्यू बी टाइम्स बी, ये दोनों तो सेम रहेंगे, डेल्टा ई। जी जे की जगह पे मैं जी लिख रहा हूं फॉर पी लेवल, एंड एम जे पी माइनस जी एस एम जे एस डिवाइड बाय एच। सो आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ आ रहा है कि मैं ये सेम ही फॉर्मूला लिखा मैंने, ये जो हम यहाँ, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ई बी, जस्ट मैंने इसको डेल्टा ई बी कर दिया है। सो म्यू बी एंड बी तो सेम है दोनों लेवल के लिए, जस्ट एम जे एंड जी जे वैल्यू चेंज होगी। तो मैंने सबस्क्रिप्ट में वहां पे एस एंड पी लिख दिया है, ठीक है। एक लेवल के लिए मैं करके दिखा देता हूं आपको।
ये फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फॉर ईच ट्रांजिशन। सो एक ट्रांजिशन जैसे मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से फॉर mj इक्वल टू माइनस, पहला ही ट्रांजिशन लेते हैं, -1 से 0 ले लेते हैं, ठीक है, -1 to 0, सो दैट इज डेल्टा mj इक्वल टू -1। सो डेल्टा न्यू कितना आएगा उस केस में, म्यू बी की मैं वैल्यू रखता हूँ 9.274 इंटू 10⁻⁻24। दिस इज बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू। बी दे रखा है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड 10⁻³ टेस्ला। सो ऐसे ही रखते हैं इसको 10⁻³ टेस्ला, सारी ऐसा यूनिट्स रखेंगे, इनटू अब h की वैल्यू रखते हैं डिनोमिनेटर में। सो h इज योर 6.626 इंटू 10⁻34 ब्रैकेट में gp की वैल्यू मीन्स 3p1 के लिए g की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 3/2। सो gp इज 3/2 कोमा mjp मीन्स 3p1 का जो हम ट्रांजिशन ले रहे हैं -1 से 0, ये mj की वैल्यू है, ठीक है। सो इट इज -1 माइनस gs की वैल्यू कितनी आई थी मीन्स 3s1 के लिए g की वैल्यू 2 इंटू एंड कहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है 0 पर हो रहा है, तो सेकंड ट्रांजिशन तो 0 हो जाएगा। mj वैल्यू फॉर 3s1 लेवल, so this term is 0, simply -3/2, so you will get your answer in minus, and जब आप इसको सोल्व करोगे कैलकुलेटर की मदद से you will get your answer as -21 मेगाहर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आया है, ठीक है, आपका किस ट्रांजिशन के लिए, फॉर -1 to, यार ये +1 नहीं है, ये 0 है यहाँ पर, +1 to 0 के लिए हमारे पास इतना फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आया। कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी। सिमिलरली आप बाकी लाइंस की जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा। अब मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, एक का मैंने कैलकुलेट करके बता दिया, बाकी आप मैच कर लेना। सो द स्प्लिटिंग्स आर, यू विल गेट 7 वैल्यूज, ठीक है, एंड 7 वैल्यूज क्या होंगी आपके पास, आएगी -28, -21, -7, 0, +7, +21 and +28, and these will be your frequency shifts, and all these values will be in, किस में होंगी, किस यूनिट में होंगी, मेगाहर्ट्ज की, इन मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। so this is your complete answer to question number 4. now look at question number 5. an electron in the spin state, आपको एक स्टेट गिवन है, ठीक है, डिटरमाइन द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a। सो फटाफट से एक बार कैलकुलेट करते हैं इसको, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो देखो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, कि जो ये होता है इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। सो लेट्स से कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमें a स्क्वायर है हमारा यहाँ पर, तो a स्क्वायर को बेसिकली ये कितना होगा, ये कैट है तो इसका ब्रा क्या होगा, एंड इट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आयोटा। सो आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, जब आप ब्रा में कन्वर्ट करोगे इसको। सो आपके पास आएगा a स्क्वायर, ये ब्रा कितना होगा, -3i4, कैट हमारे पास था 3i4, दिस इज इक्वल टू 1। तो आपके पास आएगा ये a स्क्वायर, आपके पास आएगा 9 + 16 इक्वल टू 1। सो यू विल गेट योर a एज 1/25 का स्क्वायर रूट, सो 1/5। सो दिस इज योर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। सो आपकी जो न्यू स्टेट है वो कैसी हो जाएगी, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय न्यू स्टेट will be 1/5 3i4, ठीक है। नाउ पार्ट बी देखते हैं, फाइंड द एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ एस एक्स एस वाई एस जेड।
एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ओके। सो एस एक्स की कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो एस एक्स की क्या होती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एच कट बाय 2 एंड आपके पास स्टेट एंड यहाँ पर होता है आपके पास सिग्मा एक्स एंड फिर से आपकी स्टेट, ठीक है। सो फटाफट से इनकी वैल्यू रख देते हैं। ये है सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, ये होती है पॉली मैट्रिसेस, बहुत बार यूज कर चुके हैं इनका, तो डायरेक्टली यूज करेंगे। ये ब्रा कितना था, अच्छा हाँ, इस बार क्या होगा देखो, ए इसके साथ भी आएगा, ए इसके साथ भी आएगा, तो ए स्क्वायर मीन्स 1/25 का, सॉरी 1/5 का स्क्वायर, सो 1/25, तो मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब लिखते हैं अपनी ब्रा स्टेट विल बी -3i4 bracket, or you can say bracket, and sigma x will be 0 1 1 0 multiply by 3i4। सो इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल फाइंड आउट कि आपके पास ये 0 आई, ठीक है। मैं एक स्टेप करके दिखा देता हूँ, h क्रॉस अपॉन 50, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट टर्म 0, इट विल बी 4 एंड इट विल बी -3i, इन दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन, एंड इसका इसके साथ करोगे तो देखो कितना आएगा, 12i -12i, सो 0। So expectation value of Sx is 0. Sy का कितना आएगा, Sy मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, h कट बाय 2 जो भी है काई है, जहां तक है काई सिग्मा वाई काई, अगेन क्या हो जाएगा h कट अपॉन 2 इंटू 25। आई होप ये 25 आपको समझ आ रहा है कहाँ से आया है, अगेन से -3i4। अब सिग्मा वाई कितना होता है हमारे पास, देखो 0 माइनस आयोटा आयोटा 0 एंड इसकी मल्टीप्लाई करनी है 3i/4 से। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे सो यू विल गेट -12 h कट अपॉन 50, ठीक। सिमिलरली आपके पास एस जेड की वैल्यू कितनी आएगी, h कट अपॉन 2 काई सिग्मा जेड काई एंड दिस इज h कट अपॉन 50 -3i4 सिग्मा जेड कितना होता है हमारे पास 1 0 0 -1 and multiplied by 3i/4, so it will come out to be -7 h cut upon 50। so these are your expectation values, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फाइंड द अनसर्टेनिटीज इन सिग्मा एस एक्स, सिग्मा एस वाई, सिग्मा एस जेड। अनसर्टेनिटीज, सो देखो आप किसी भी क्वांटिटी की अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करते हो, देखो अगर लेट्स से मैं डेल्टा सिग्मा, I want to find uncertainty in sigma, so it will be equal to square root of expectation value of sigma square minus expectation value of sigma and इसका square, and ये पूरा expression root के अंदर। so this is how you find the expectation value of any quantity। now since we know कि हमारे पास एस स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एस स्क्वायर एक्स ये किसके इक्वल होता है, एच क्रॉस स्क्वायर बाय 4 के इक्वल, ठीक है। एंड यही वैल्यू किसकी होती है, एस स्क्वायर वाई की, एंड यही सेम वैल्यू होती है एस स्क्वायर जेड की, ठीक है। सो अगर मैं इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करूं, सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर एक्स, ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू एच कट स्क्वायर बाय 4, ठीक है। एंड ये नॉर्मलाइज है, नॉर्मलाइज्ड स्टेट है,
तो इट विल बी इक्वल टू सिंपली h क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाय 4 एंड यही सेम वैल्यू होती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस वाई स्क्वायर की एंड सेम वैल्यू फॉर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस जेड. लेट्स फाइंड आउट. हमें सिग्मा एस एक्स कैलकुलेट करना है. सिग्मा एस एक्स. तो ध्यान से देखो, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो ये किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो एस स्क्वायर एक्स, एस स्क्वायर एक्स माइनस एस एक्स होल स्क्वायर. तो ये टर्म तो जीरो थी, अभी पीछे कैलकुलेट की है. कहाँ पे देखो, एस एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जीरो, एस स्क्वायर की कितनी थी? एस स्क्वायर की भी हमने कहीं पे कैलकुलेट किया ना. हाँ, एस स्क्वायर की ये रही एच क्रॉस स्क्वायर बाय 4. सो इट इज सिंपली स्क्वायर रूट एच क्रॉस स्क्वायर बाय 4. तो ये आएगी एच क्रॉस बाय 2. सिमिलरली आपको इनकी बाकियों की वैल्यू पुट करनी है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ. सिग्मा एस वाई की वैल्यू कितनी होगी? एस स्क्वायर वाई की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एस वाई होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर. चलो ये भी करके दिखा देता हूँ. एस स्क्वायर वाई कितना होता है? एच कट स्क्वायर बाय 4, एच कट स्क्वायर बाय 4 माइनस एस वाई का स्क्वायर. तो एस वाई की वैल्यू कितनी आई थी? 12 एच कट अपॉन 50. तो इसका स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर इज 144, एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 50 का स्क्वायर इज 2500. तो जब एलसीएम लोगे तो बाहर आएगा आपके पास 2 इंटू 50 एंड अंदर सोल्व करके आएगा आपके पास 7, 49 बचेगा. ठीक है, जब एलसीएम लोगे तो अंदर 49 बचेगा, तो बाहर आएगा आपके पास 7 एंड एच क्रॉस का आएगा एच कट, दैट इज 7 एच कट. यहाँ पर 15 ही 25 आएगा. 25. So your answer will be 7 h cut upon 50. So एक आंसर आपके पास ये आ गया. थर्ड आंसर मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा. सो सिग्मा ऑफ एस जेड विल बी इक्वल टू 24 h cut upon 50. Okay, so this was your question number 5. अभी एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6. उसको करते हैं फिर वीडियो को करते हैं एंड. वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया, आई नो. ओके, सो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है, इसका सोल्यूशन जस्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं. ठीक है, सो डिटरमाइन द कॉम्यूटेटर ऑफ एस स्क्वायर विद S1Z वेयर S इज इक्वल टू S1 प्लस S2. इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये है स्पिन ऑपरेटर फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑपरेटर फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन, एंड इन दोनों का स्पिन ऑपरेटर S है. ठीक है, S1Z क्या है? स्पिन ऑपरेटर ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का Z कंपोनेंट. तो इसका कॉम्यूटेटर लेना हमें एस स्क्वायर का S1Z के साथ. सो एस स्क्वायर का S1 के साथ. ठीक है, Z. ओके, सो एस स्क्वायर क्या होता है? S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर ट्वाइस S1 S2. एंड हाँ, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है एंड यहाँ पर 1 भी है. 1 डिनोट्स के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का है. सो 1 इलेक्ट्रॉन का है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का. सो ये स्क्वायर 1 के साथ कंफ्यूज ना हो जाओ, और कहीं पर S2 भी आएगा, मींस स्पिन ऑपरेटर फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन. तो मैं क्या करता हूँ, इस 1 को सबस्क्रिप्ट में लिखता हूँ. देखो S1Z को मैंने S1Z सबस्क्रिप्ट में लिखा है. सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी S1 को सबस्क्रिप्ट में लिखा है, S2 को सबस्क्रिप्ट में लिखा है. इट मीन्स S1 का स्क्वायर, S2 का स्क्वायर ट्वाइस S1 S2 S1Z. अगेन प्लस टर्म है तो 3 डिफरेंट टर्म्स आएंगी, एक S1 के साथ, S2 के साथ एंड ट्वाइस S1 S2 S1Z. देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे
कि आप किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑपरेटर दूसरे इलेक्ट्रॉन के स्पिन ऑपरेटर के साथ कम्यूट करेगा, वो 0 देगा। इट मीन्स आप S1 को S2 के साथ जहां पर भी देखोगे वहां पर आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो S2 को हमने S1 के साथ 0 कर दिया। तो फर्स्ट टर्म को मैंने अब ब्रेक करके लिख लिया x y z, S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर और 1y S1 z स्क्वायर एंड S1 z, ट्वाइस S1 S2 S1 z। अगेन फिर से क्या करते हैं, इसको मैं सेपरेटली लिखता हूँ, 3 टर्म यहाँ से आएंगी एंड S1 S2 का प्रोडक्ट तो कितना आएगा, S1x S2x S1y S2y S1z S2z, ठीक है। एक्सपेंड कर रहा है सिंपली। अगेन यूजिंग दिस प्रॉपर्टी S1z के साथ खुद के साथ कम्यूट करता है तो 0 आ गया। ये स्क्वायर है तो पहले S1 को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, अंदर 2 टर्म्स लिखी, फिर इसको राइट हैंड साइड में लिखा है। सिमिलरली यहाँ से 2 टर्म आएंगी एंड यहाँ से मेरे पास कितनी टर्म्स है, मेरे पास 3 टर्म यहाँ से आएंगी, 1 2 3। अगेन S2 S1 के साथ कम्यूट करता है। नाउ S1x S1z तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस आयोटा h क्रॉस S1y, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे 1 2 से, सिंपल आपको यूजिंग दिस आइडेंटिटी देखना है कि अगर वो 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन ऑपरेटर है तो वो 0 जाएगा, ठीक है। तो जो टर्म 0 हो रही है मैंने उनको 0 कर दिया एंड जिन टर्म्स को प्रोडक्ट आएगा वहां पे मैंने रेड से लिखा हुआ है मेंशन करके। नाउ सिमिलरली मैंने इन ऑपरेटर्स की भी वैल्यू पुट कर दी आयोटा एच क्रॉस के टर्म्स में। सो लास्ट में आप देखोगे कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं एंड 2 टर्म बचेंगी। इन 2 टर्म में भी मैंने 2 आयोटा एच क्रॉस कॉमन ले लिया है, S1x S2y माइनस S1y S2y। अब मैंने क्या करता हूँ वापिस से, क्योंकि मेरा कोई भी एस स्क्वायर नहीं बचा है यहाँ पर, तो मैं जो 1 और 2 है सबस्क्रिप्ट में इसको वापिस से ऊपर लिख देता हूँ जैसा मेरे क्वेश्चन में गिवन था। तो मैंने SX1 S2y ऐसे ही ऊपर लिख दिया, ठीक है। सो इन जनरल आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज, देखो एक्स वाई वाई एक्स। सो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म्स में ये z कंपोनेंट वाली टर्म है, मतलब देखो यहाँ पर हमने एक क्रॉस टर्म लिखी थी ना, यहाँ पर देखो देखो जब z वाली रो को एक्सपेंड करोगे z में तो आपके पास क्या आता है, एक्स वाई माइनस वाई एक्स। तो सेम काइंड ऑफ एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है कुछ स्पिन की टर्म्स में, एक्स वाई माइनस वाई एक्स। सो इट इज z कंपोनेंट ऑफ S1 क्रॉस S2, ठीक है। तो इन जनरल यू कैन राइट दिस, ठीक है, इट इज z कंपोनेंट। और आप इसको जनरलाइज कर सकते हो टू शो योर रिजल्ट एज S स्क्वायर ऑफ S1 इज ट्वाइस आई एच क्रॉस S1 S2 का z कंपोनेंट। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। सॉल्यूशन आपके सामने है, एक बार अच्छे से खुद से कॉपी पे करके देखना, आपको बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है। एंड कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आइदर DM मी और मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सो आई थिंक इस ट्यूटोरियल में सिर्फ 6 क्वेश्चन ही थे, हाँ 6 क्वेश्चन थे। सो दिस वाज योर ट्यूटोरियल शीट 3। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।